नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। शिवराज सरकार ने शिक्षकों को दी बड़ी राहत, नियुक्ति आदेश जारी, 6 अप्रैल तक पूरा करें यह काम। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। चयनित शिक्षक मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर आदेश डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए एमपी एजुकेशन पोर्टल पर आदेश जारी किए गए हैं। वहीं इस आदेश को जारी करते हुए जबलपुर संभाग के लोक शिक्षण संयुक्त संचालक ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश में परीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी। इसके लिए शिक्षकों को नियम के अनुसार स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक विकास को मिलेगी गति, शिवराज सरकार ने शुरू की तैयारी, केंद्र से मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार एक और नई तैयारी में है। दरअसल एक साथ विभिन्न मोर्चों पर आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। बता दें कि केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 70,860 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। वहीं राज्य के मध्य प्रदेश को 64,107 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं शिवराज सरकार के आखिर में मध्य प्रदेश के मॉडल को केंद्र सरकार का भी भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी। 24 मार्च को दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज, निर्यातकों संग बड़ी बैठक, किसानों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, सीएम शिवराज लगातार इसके प्रयास में रहते हैं। वे 24 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाले निर्यातकों की बड़ी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। सीएम शिवराज इस बैठक में मध्य प्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। बैठक में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं, सरसों सहित अन्य फसलों की अच्छी पैदावार ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गेहूं के रेट बढ़े हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बढ़े दामों का लाभ मिले। इसलिए वे 24 मार्च को नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक में मध्य प्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। एमपी पंचायत चुनाव 25 अप्रैल को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट, मई-जून में तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो गई है। एक तरफ ओबीसी आरक्षण के उलझे गणित के बीच राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के बाद वोटर लिस्ट पर काम शुरू कर दिया गया है, जो 1 महीने यानी 25 अप्रैल तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी भी एक्टिव मोड में आ गई है और अपने अपने जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी है। माना जा रहा है कि मई से पहले अप्रैल के आखिरी सप्ताह में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जा सकती है और मई या फिर जून में चुनाव की तारीखों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। दरअसल लंबे समय से पंचायत चुनाव का मामला टलता जा रहा है। कभी कोरोना तो कभी ओबीसी आरक्षण के मामले के चलते तारीख पे तारीख दी जा रही है। लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिलों में परिसीमन का काम पूरा होने के बाद वोटर लिस्ट काम शुरू कर दिया है, जो 25 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद फाइनल फोटो युक्त वोटर लिस्ट ग्राम पंचायतों में लगाई जाएगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ज्यादा देरी न करते हुए आयोग चुनाव पर बड़ा फैसला ले सकती है। एमपी के अधिकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, मिलेगा बड़ा लाभ, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अब जल्द ही इन कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक जल्द ही जेल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का प्रभार दिया जाएगा। इस मामले में अपर मुख्य सचिव गृह और जेल राजेश राजौरा का कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का प्रभार देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर आदेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की पात्रता और योग्यता के निर्धारण छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 4 सदस्य छानबीन समिति में अध्यक्ष, जेल के महानिदेशक से सुधारात्मक सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा 3 सदस्यों में अतिरिक्त महानिदेशक से सुधारात्मक सेवाएं और जेल उप महानिरीक्षक और विधि के अधीक्षक केंद्रीय जेल रहेंगे। इसके अलावा छानबीन समिति में 1 सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 30 मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया, इन जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना के तहत विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सीएम शिवराज की प्रमुख योजनाओं में से एक है। वहीं अभियान संरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने
बड़ी घोषणा की है। दरअसल सीएम शिवराज ने कहा है कि 30 मार्च को सभी जिले में जल संसद आयोजित किया जाएगा, जहां जलाभिषेक अभियान शुरू की जाएगी। इसके अलावा 10 अप्रैल से वर्षा जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य शुरू किए जाएंगे। इतना ही नहीं, बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हजारों पुरानी जल संरचनाओं को पुष्कर सरोवर समृद्धि अभियान से जोड़कर उसे पुनर्जीवन देने का काम किया जाएगा। साथ ही 30 मार्च को सीएम शिवराज हर नल में जल योजना का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हैंडपंप के स्थान पर अब हर घर को नल से जल मिल सके, इसके लिए प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्य जारी हैं। सीएम की बड़ी घोषणा, 35,000 कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ, 25,000 पदों पर भर्ती। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री ने मंगलवार को 35,000 सरकारी कर्मचारियों के सेवाओं को नियमित करने के अपने फैसले की घोषणा की है। पदभार ग्रहण करने के बाद भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि राज्य सरकार 35,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करेगी। समूह सी और डी के 35,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। सीएम भगवंत मान ने इससे पहले सरकारी विभागों में 25,000 पदों को भरने की घोषणा की थी। सीएम शिवराज की चेतावनी, मध्य प्रदेश शांति का टापू, अपराधियों का मकान खोदकर बना दूंगा मैदान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को रायसेन पहुंचे। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम चंदपुरा के खमरिया खुर्द पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले उपद्रवी घटना में पीड़ित परिजनों से मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक राजू आदिवासी के पिता, भाई और पत्नी से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि दुख के इस घड़ी में शासन प्रशासन उनके साथ है। इसके बाद स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ मुख्यमंत्री के तीखे तेवर नजर आए। मध्य प्रदेश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, रीवा में सबसे महंगा, जाने जिलेवार रेट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ा है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में पेट्रोल के दामों में 80 से 88 पैसे और डीजल में 82 पैसे की वृद्धि की गई है। भोपाल में पेट्रोल 108.11 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.70 रुपए प्रति लीटर। इंदौर में पेट्रोल 108.13 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 91.75 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं ग्वालियर में पेट्रोल 108 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.60 रुपए प्रति लीटर। जबलपुर में पेट्रोल 108.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए प्रति लीटर। रीवा में पेट्रोल 110.64 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.4 रुपए प्रति लीटर और उज्जैन में पेट्रोल 108.65 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.21 रुपए प्रति लीटर हो गई है। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम शिवराज के निर्देश, करें ये काम, आमजन को मिलेगा लाभ। जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने का आज का सबसे सर्वोत्तम माध्यम इंटरनेट है। इंटरनेट के जरिए लोगों से जुड़ने की मुहिम तेज की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को राज्य शासन की सुविधाओं की जानकारी मिल सके और वह इसका लाभ ले सके। साथ ही अन्य कई कारणों की वजह से भी डिजिटल कनेक्शन को सर्वोत्तम माना जा रहा है। इंदौर के कलेक्टर द्वारा ट्विटर अकाउंट से एक नया रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। इंदौर कलेक्टर के ऑफिस से ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख पहुंच गई है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ट्वीट कर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और उनकी पूरी टीम को बधाई दिया है। एमपी ओबीसी आरक्षण पर उलझन में विभाग, उम्मीदवारों में बढ़ता आक्रोश, जाने पूरा मामला। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी भी मामला अटका हुआ है। ऐसे में 14% से 27% आरक्षण सरकार के साथ साथ विभागों के लिए भी चुनौती बनकर बैठा हुआ है। कई मामलों में विभाग द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण देने की प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन ऐसे मामले फौरन ही न्यायालय पहुंच गए। ऐसे में अब ओबीसी आरक्षण के शिकार हुए चयनित शिक्षक में भारी विरोध देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, चयनित शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, सब्सिडी रेट पर जाने नई अपडेट, सरकार जल्द कर सकती है बड़ी घोषणा। रसोई गैस के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आ सकती है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध चरम पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों का असर अब रसोई गैस के ग्राहकों को देखने को मिल सकता है। वहीं चर्चाओं की माने तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब बढ़कर 1,000 रुपए तक पहुंच जाएगी। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं गैस सब्सिडी को लेकर सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। पिछले 4 साल में यूजी में देखने को मिले हैं बड़े बदलाव, यह विषय छात्रों की पहली पसंद। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
उच्च शिक्षा के एमपी कॉलेज में बीते 3 सालों में साइंस और कॉमर्स की जगह आर्ट्स का क्रेज देखने को मिल रहा है। बीते 4 सालों में छात्रों में आर्ट्स का क्रेज देखने को मिला। दरअसल स्नातक में दाखिला लेने के लिए एक तरफ जहां विज्ञान और कॉमर्स में कुल छात्रों की संख्या 2,40,000 के करीब है, वहीं अकेले आर्ट्स में 2,45,000 छात्रों ने प्रवेश लिया है। भोपाल में शिवराज सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू करेगी 5 स्टार वृद्धाश्रम, मिलेगी हर सुविधा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस साल दिसंबर में भोपाल में एक आलीशान वृद्धाश्रम शुरू करेगी। यह वृद्धाश्रम सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने कहा कि भारत में बहुत सारे आधुनिक सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम है। ये वृद्धाश्रम या तो गैर सरकारी संगठनों या निजी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खास तरह का ओल्ड एज होम शुरू किया जाएगा। यह वृद्धाश्रम ऐसे लोगों के लिए होगा जो अलग अलग सुविधाओं के लिए शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आइए जानते हैं मौसम का हाल। अगले 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम। इन जिलों में लू का अलर्ट, जाने पूरे हफ्ते का हाल। वर्तमान में कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसके चलते मौसम में बदलाव हो। हालांकि 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में परिवर्तन देखा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 24 मार्च से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। एमपी मौसम विभाग ने आज 2 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते मौसम का तापमान रात में सामान्य तथा दिन में कुछ जगहों पर 40 से 45 डिग्री तक जा सकता है।